बंधुओं, समस्त ब्रह्मांड ऊर्जा द्वारा संचालित होता है। अब बिना ऊर्जा के हम इस ब्रह्मांड की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। अगर मनुष्य के अंदर ऊर्जा जब नहीं रह जाती तो वो मृत घोषित कर दिया जाता है। तो आपके अंदर ऊर्जा का वो भंडार है कि अगर आप उसको जागृत कर लें तो याद रखिए आप इस पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। और मकर राशि के पास तो मैं बताऊंगा कि वह ऊर्जा का भंडार है जो इन 12 राशियों में से किसी के पास भी नहीं है। और आपने यदि उस ऊर्जा के भंडार को एक्टिवेट कर लिया तो जो आपकी परेशानियां होती हैं, कोई कहता है कि मैं आर्थिक तंगी से परेशान हूं, मेरी जॉब नहीं लग रही, किसी का कहना यह है कि बिटिया की शादी नहीं हो रही, कोई अपने स्वास्थ्य को लेकर परेशान है, कोई एक प्रकार से बीमारी और कर्जा को लेकर के परेशान है। ये सभी परेशानियां तभी आपके मन और मस्तिष्क में धावा बोल देती हैं जब ऊर्जा का स्तर पूरी तरह से ख़त्म होने लगता है। तो वह सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर कैसे जागृत होगी, कुंडली शक्ति कैसे आपकी जागृत हो जाएगी, इन सभी की चर्चा आज की इस वीडियो में हम करेंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिए, नहीं आपके उसमें बहुत समझ में आपको नहीं आएगा। और कुंडली और ज्योतिष से संबंधित या वास्तुशास्त्र या कर्मकांड से संबंधित आपको कोई भी परामर्श चाहिए तो नंबर दिया गया है। तो देखिए, समस्त ऊर्जा का जो भंडार है वह यही आपकी मकर राशि है। क्यों है? देखिए, 4 तत्व बताए गए हैं राशियों के, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। तो हर राशि को एक तत्व प्रदान किया गया है। जैसे मेष राशि को अग्नि तत्व दिया गया है, वृष राशि को पृथ्वी तत्व दिया गया है, मिथुन राशि को वायु तत्व दिया गया है, कर्क राशि को जल तत्व दिया गया है, इसी तरह बाकी राशियों को। लेकिन जो मकर राशि है कहने को तो ये पृथ्वी तत्व में आती है, लेकिन मकर का मतलब आप समझते हैं, मगरमच्छ की तो होता है जो कि पानी में रहता है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर है कि पृथ्वी तत्व की ताकत तो है ही इस राशि के पास, इसके पास जल तत्व की भी ताकत है। तो आप समझ सकते हैं कि दो तत्वों की ताकत आपकी मकर राशि के पास है। तो सबसे पहले तो आपको निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब उस ऊर्जा को जागृत करने का मैं एक आपको पहले छोटा सा तरीका बताता हूँ। देखिए, आपकी कुंडली हो चाहे किसी भी राशि की कुंडली हो, इस भौतिक जगत में, इस कलयुग में अगर ऊर्जा का भंडार किसी के पास भी है तो वह सिर्फ राहु के पास है। अब आप कहेंगे कि नहीं, ऊर्जा का भंडार तो सूर्य के पास है, कोई कहेगा बृहस्पति के पास है, कोई कहेगा किसी ग्रह के पास है। लेकिन याद रखिए, ऊर्जा का समस्त भंडार में जो ताकत है सबसे ज़्यादा वह राहु के पास है। क्यों है? क्योंकि राहु के पास वो ताकत है कि वह सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश को भी रोक सकता है। आप बताइए कि सूर्य अपने प्रकाश से सभी ग्रहों को अस्त कर देते हैं। इस समय तो वैसे भी अगर आप देखें तो शनि अस्त चल रहे हैं, जो भी ग्रह सूर्य के पास आता है सब अस्त हो जाते हैं। लेकिन आप बताइए, राहु क्या कभी अस्त होता है? राहु स्वयं अस्त करता है, ग्रहण दोष लगाता है सूर्य के ऊपर भी। तो समस्त ऊर्जा का स्रोत किसको माना जाएगा? अगर व्यवहारिक दृष्टि से देखें, वह राहु है। अब राहु में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की ऊर्जा हैं। ऊर्जा का स्वरूप एक ही होता है, आप चाहे उसे पॉजिटिव ढंग से इस्तेमाल कर लें, चाहे तो आप उसे निगेटिव ढंग से इस्तेमाल कर लें। तो पहले तो मैं वो बात आपको बताऊंगा कि राहु की जो निगेटिव ऊर्जा है, केवल एक उपाय से आप उस ऊर्जा को नष्ट कर देंगे, निगेटिव ऊर्जा को। और जब निगेटिव ऊर्जा नष्ट कर देंगे तो पॉजिटिव ऊर्जा अपने आप आपके पास आ जाएगी। तो आपने बहुत सुना होगा कुंडलियों में एक काल सर्प दोष के बारे में, जो कि राहु केतु से बनता है। अब आप ये बताइए कि यहाँ पे काल सर्प, सांप का नाम आता है, तो आप मुझे बताइए कि सांप को कौन मारता है? आप यही कहेंगे कि सांप को तो नेवला खा लेता है, नेवला उसका दुश्मन है। लेकिन नहीं, सांप को सबसे बड़ा दुश्मन जो सांप का होता है वह मोर होता है, पिकॉक जिसे आप कहते हैं, मोर होता है। मोर एक झटके में ही सांप को खा लेता है, नेवला तो बहुत छोटा सा होता है। मोर का वार जो होता है वह एक झटके में ही सांप को ख़त्म कर देता है, तो सर्प को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। तो आपको केवल एक उपाय मैं अभी बता रहा हूँ,
उपाय बहुत सारे हैं कि आप मोर पंख जो होता है उस मोर पंख को अपने साथ रखिए। छोटा सा मोर पंख अपनी जेब में, पर्स में, जहाँ कहीं भी आप रख सकते हो। और शयन कक्ष में जो आपका बेडरूम है वहाँ आप गद्दे या तकिया के नीचे 2 बड़े मोर पंख रखिए। जो लोग चारपाई पे लेटते हैं वो सिरहने की तरफ दोनों पावे में मोर पंख रख सकते हैं एक प्रकार से। तो इससे जो राहु की ऊर्जा है वह आपके अंदर समा जाएगी। राहु की, अब देखिए राहु किसको दंडित करता है? सबसे ज़्यादा तो चंद्रमा को दंडित। चंद्रमा क्या है? मन की शक्ति है। चंद्रमा जो है मन की शक्ति है। तो मन की शक्ति जो मोर पंख जब आ जाएंगे तो ये काल सर्प दोष और जितने भी राहु के दोष हैं वो अपने आप नष्ट हो जाएंगे। तो जितनी निगेटिव ऊर्जा है वह तो पूरी हो जाएगी ख़त्म। जब वह ऊर्जा ख़त्म हो जाएगी तो पॉजिटिव ऊर्जा आपके सामने, आपके पास 100% आ जाएगी। तो पहला तो आप ये काम करिए। अब दूसरा एक काम और करिए। देखिए राहु क्या है? राहु देखिए बहरूपिया है। आप देखते हैं ना लोग अपनी परिस्थितियों का रोना रोते हैं कि मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं तो गरीब आदमी हूँ, वो तो बड़े आदमी हैं, मैं ऐसा काम कैसे कर सकता हूँ। राहु राक्षस प्रजाति के थे और राक्षसों में कोई सपनों में नहीं सोच सकता कि वो अमृत का पान पिएगा। लेकिन राहु ने अपने मन में ये इच्छा रखी कि नहीं, वो अमृत पी सकते हैं, अमृत पर उनका अधिकार है। और अमृत पीने के लिए उन्होंने कहा कि चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, अपना भेष बदलना पड़े, बहरूपिया बनना पड़े, चाहे जितना बड़ा जोखिम और रिस्क लेना पड़े, लेकिन मैं अमृत पी करके रहूँगा। और उन्होंने वो चीज़ करके भी दिखा दी। देखिए इससे शिक्षा यही मिलती है कि अगर आप राहु को जागृत कर लेंगे तो दुनिया का कोई भी काम आपके लिए असंभव नहीं रह जाएगा, क्योंकि असंभव को संभव करना ही राहु देव का काम है। राहु देव ही असंभव को संभव करेंगे। और जो भी मकर राशि के लोग हैं अगर वो राहु को जागृत कर पाएंगे, मैंने तो अभी पहले आपको एक छोटा सा उपाय बताया है। राहु को जागृत करने के ढेर सारे उपाय हैं और उन सब की चर्चा कर पाना संभव नहीं हो पाता है। तो राहु के पास वो ताकत है कि देखिए वो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर दिया और उन्होंने अमृत का पान कर लिया। अब जो मैं आपको पहले चर्चा कर चुका हूँ कि जल और पृथ्वी तत्व दोनों के मिश्रण की ये राशि है। देखिए जल क्या है? जल इमोशंस है और पृथ्वी व्यवहारिकता है। तो रहते तो हम पृथ्वी में हैं ना, हम जल में नहीं समाये हैं, तो हमें इमोशंस से काम नहीं करना। राहु यही कह रहा है कि इमोशंस के माथे मत रहिए, बल्कि व्यवहारिकता के माथे रहिए और व्यवहारिकता से काम करिए, तो आपका काम 100% होकर रहेगा। तो मित्रों आपको वीडियो ये कैसा लगा है इसको आप मुझे बताइएगा ज़रूर। और राहु से संबंधित या आपके जीवन में मकर राशि से संबंधित कोई भी कष्ट हो तो नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे ज़रूर कांटेक्ट करिए। आपकी कोई भी समस्या होगा उसका संपूर्ण हल आपको प्राप्त होगा। धन्यवाद।